और आइए बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में 3 दिनों से सांप्रदायिक हिंसा जारी है और अब इसके कुछ वीडियो प्रमाण सामने आए हैं। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वीडियो जारी किए हैं। बीजेपी का दावा है कि इन वीडियोस को सोशल साइट्स पर डालकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इन वीडियोज में नॉर्थ 24 परगना के बांदुरिया में हुई हिंसा की तस्वीरें हैं। यहां एक पुलिस थाने में आगजनी की गई और यह भी आप देखेंगे कि कैसे एक समुदाय विशेष के लोग यहां एक जुलूस निकाल रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं और कई तस्वीरों में हंगामा करते भी दिखाई देते हैं। ये नारेबाजी करते हुए सड़क पर चल रहे हैं। ये वीडियो सोमवार की रात का बताया जा रहा है, जब फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट के बाद एक समुदाय के लोग सड़क पर आ गए थे और हिंसा के साथ जमकर आगजनी हुई थी। सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पुलिस की 6 गाड़ियां भी जला दी गई थीं। मांदुरिया, बासिरहाट, देगा और स्वरूप नगर इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। और फोन पर हमारे साथ बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष हैं। घोष साहब, कई तस्वीरें जो हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर चल रही हैं, कई वीडियो चल रहे हैं और हालात वहां बताया जा रहा है कि अभी भी पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, 3 दिन नहीं 5 दिन से वहां इस प्रकार सांप्रदायिक हिंसा चल रही है। सरकार पहले इसको दबाने का प्रयास किया है, बाद में हम लोगों ने अपने प्रतिनिधिमंडल माननीय गवर्नर के पास जाकर सारी परिस्थिति बताया, ये वीडियो दिखाया। हालात आपका दिलीप जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? फोन लाइन में कुछ दिक्कत है। बीजेपी के नेता हैं दिलीप घोष और इनका दावा है कि 5 दिनों से सांप्रदायिक हिंसा चल रही है। ये आप बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के उन इलाकों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। और इस वक्त राहुल सिन्हा साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं बंगाल बीजेपी के, हमारे साथ हैं। राहुल जी, तस्वीरों में दिख रहा है कि कई लोग जो हैं सड़कों पर निकले, हाथों में लाठी डंडे भी हैं, इनके नारेबाजी भी ये लोग कर रहे हैं। और फिलहाल वहां हालात क्या हैं? क्या सरकार इस स्थिति से निपटने में कुछ हद तक कामयाब होती दिख रही है आपको या नहीं? देखिए, कार्तिक घोष करके एक लड़का को, जो हमारा भाजपा का है, उनको काल पत्थर से, लाठी से सड़क पे वो लोग मार दिया। और ऐसा जो लाठी और शस्त्र लेके इलाका इलाका घूम रहा है, पुलिस पूरा नीरव दर्शक होके खड़ा है। थाना में लोग बोल रहा है, हम लोग प्रशासन को बोल रहा है, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। और जो सेंट्रल फोर्स मांगे गए, उस सेंट्रल फोर्स को भी काम में नहीं लगा रहा है। एक्चुअली ममता बनर्जी का इशारा पर हिंदू लोगों का ऊपर जो मुस्लिम मौलवादी जो है, वो लोगों का अटैक चल रहा है। और इसको जो चल रहा है, ये पूरा सरकार का प्रोत्साहन से चल रहा है जी। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई करना है तो मुस्लिम और गुंडा लोग जो है, उन लोगों का खिलाफ राहुल जी, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई। वो लड़का जिसने फेसबुक पर पोस्ट डाली, उसको पकड़ लिया गया है। पुलिस की गाड़ियां जलाई गई थी, वहां पर पुलिस को भी निशाना बनाया गया था। इस सबके बाद भी हिंसा क्यों नहीं रुक रही? नहीं, पुलिस को निशाना बनाया गया, पुलिस तो खड़ा होकर मार खाया। पुलिस के ऊपर निर्देश रहता, जो आप हिंसा को रोको और जो मारने वाला उन लोगों को खिलाफ कार्रवाई करो, तो वो मारने का कुछ घटना ही नहीं होता। एसपी मार खाया, डीएसपी मार खाया, आईसी मार खाया, थाना का गाड़ी जलाया। तो ये सब तो पुलिस दर्शकों के देखा, कारण उनके ऊपर। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी सरकार ने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं? पुलिस को निर्देश ही नहीं है कि वो कार्रवाई करे? पुलिस का हाथ बांध रखा है। और जो सीआईडी का रिपोर्ट अभी उभर के आया, उस रिपोर्ट में भी वही बात आया, जो इन लोगों ने कुछ कर नहीं पाया, इन लोगों के पास कोई ऑर्डर नहीं था, इसका कारण इतना बड़ा हादसा हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता की जान भी चली गई कल? हाँ, कार्तिक घोष मारे गए आज आरजीकर हॉस्पिटल में, अभी तक उनका बॉडी है। उसको पत्थर से सड़क पे रख के पत्थर से उनको पीट के मारा। उसका पिक्चर भी हम लोगों के पास नहीं। लेकिन क्या ये हिंसा बिल्कुल एक तरफा है या दोनों संप्रदायों में टकराव हुआ? नहीं, अभी तो एक तरफा ही है। जो शुरू भी हुआ एक तरफा, कुछ जगह में जो बाकी हिंदू समुदाय है वो उसको रोकने का कोशिश कर रहा है। लेकिन हिंसा हिंदू का ओर से नहीं हो रहा है, हिंसा उल्टा साइड से हो रहा है। इसी के कारण जो प्रशासन का समर्थन उनको मिल रहा है।
देखिए अभी कुछ तस्वीरें उन लोगों का पास है। अभी भी कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें तोड़फोड़ हुई है, घरों में तोड़फोड़ हुई है, कई गाड़ियों को आग लगा दी, ट्रकों पर ट्रक जले हुए दिखाई दे रहे हैं, सड़क पर कई गाड़ियां जली हुई। आप बता रहे हैं एसपी डीएसपी तक को के साथ मारपीट की गई है। उसको भी पीटा गया, एसपी मार खाया वहीं पर जाके, एडिशनल एसपी मार खाया, थाना का आईसी मार खाया, बहुत पुलिस घायल हुआ, लेकिन पुलिस के पास कोई ऑर्डर नहीं था उन लोगों को खिलाफ कुछ कार्रवाई करे। ये तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा पुलिस ने क्या किसी को गिरफ्तार तक नहीं किया? जो भी लोग थे सड़कों पर जिन्होंने भी ये गुंडागर्दी करी है, जहां पर लूटपाट हो रहा है पुलिस वहीं से भाग जा रहा है और सेंट्रल फोर्स को बैठा के रखा, सेंट्रल फोर्स को काम में नहीं लगा रहा है। लेकिन वहां तो जो आपके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सब साजिशन किया जा रहा है। कोई है जो ये सब भड़काऊ पोस्ट जो है ये सोशल मीडिया पर डाल रहा है जानबूझकर, किसी ना किसी के बहाने, ताकि वहां दंगे हों। देखिए जो चीज हो रहा है वही सोशल मीडिया में आ रहा है। घटना तो हो रहा है, कार्तिक घोष को जो काल पीछे गए सड़क पे, बड़ा पत्थर उसके ऊपर मार के उसको मार दिया, वो आज उसका बॉडी हॉस्पिटल में है, कलकत्ता में लाया गया। तो ये चीज जो सोशल मीडिया में चलना शुरू कर दिया, तो कौन दिया? सोशल मीडिया में जो मुसलमान लोग मार रहा था तब वही लोगों ने सोशल मीडिया में इसको उठा के दिया, दूसरा तो कोई, सब तो भाग गया, कौन उठाएगा? इसीलिए देखिए एक साजिश का तौर पर पश्चिम बंगाल में मौलवादी लोगों ने इसको बांग्लादेश बनाना चाहते हैं और उसी का कार तहत बोशीघाट में ये सारी चीज हो रहा है। कुछ दिन पहले झूलागढ़ में हुआ, कुछ दिन पहले नंदीग्राम में हुआ, जगह जगह में आप देखिए इस 6 महीना का अंदर कम से कम 9 स्थान पर भारी दंगा हुआ। लेकिन उस दंगा का खबर तो पहले हमारा बंगाल का मीडिया करते नहीं थे जी, आप ऑल इंडिया मीडिया कुछ करते थे। लेकिन अभी गवर्नर के साथ जो टक्कर हो गया चीफ मिनिस्टर का, तब जाके सारे बात को उजागर हुआ और सामने आया। राहुल जी, लेकिन स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। ये सब जिम्मेदारी आप सब जिम्मेदार नेता हैं, आप सब की है कि माहौल को किसी तरह शांत किया जाए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राहुल सिन्हा बीजेपी के नेता बता रहे थे कि अभी भी जबरदस्त तनाव है और आगजनी और हिंसा बड़े पैमाने पर हुई है बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बवाल की आग तो खैर फिलहाल बुझती दिख रही है, लेकिन अचानक आया नफरत का यह सैलाब कई लोगों को बेहिसाब जख्म दे गया है। हिंसाग्रस्त इलाकों में सुरक्षा बलों के बूटों की गूंज से तनावपूर्ण शांति तो कायम हो गई, लेकिन इस हिंसा और आगजनी पर जमकर सियासत का दौर जारी है। इस सियासत के बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बंगाल बार बार लगातार नफरत की आग में क्यों झुलस रहा है। सड़क पर सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों की चौकस निगाहें हैं। सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा पसरा है। यहां हर तरफ बर्बादी के निशान मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में सुरक्षा बलों की गश्त के बाद हालात तो काबू में हैं, लेकिन नफरत की आग ने इस शहर को जो जख्म दिए हैं उन्हें भरने में अभी काफी वक्त लगेगा। यहां हर तरफ बर्बादी की निशानियां बिखरी पड़ी हैं। इन मकानों को देखिए, इन दुकानों को देखिए, सड़क पर जलकर खाक हो चुकी इन मोटरसाइकिलों को देखिए, कतार में खड़े इन ट्रकों को देखिए। यहां की हर तस्वीर आपको बर्बादी की दास्तां बयान करती नजर आएगी। इधर से पूरा कम से कम 300-400 हिंदू आदमी, इधर से कम 500-600 मुस्लिम आदमी, सब इधर उधर अटैक कर रहा है। मतलब ये उसको ईंट छोड़ रहा है, वो इसको ईंट छोड़ रहा है। उसके बाद हम बीच में पड़ गए, तो बीच में जितना भी पड़ गया हम लोग घर में निकल भी नहीं पा रहे, क्योंकि इतना साइड तक, मेरे घर के एकदम साइड तक सब मुस्लिम, कम से कम 500 आदमी खड़ा था। इधर से हम लोग नीचे भी उतर नहीं पा रहे थे, तो हम लोग घर में अभी तक बैठे हैं। बीते शुक्रवार को उस रात क्या हुआ था, इस घर में रहने वाले लोगों से सुनेंगे तो सिहर जाएंगे। आपको उनकी बात भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले सड़क के ठीक किनारे बने इस बड़े से आलीशान घर को देखिए। एक भी खिड़की सही सलामत नहीं बची है, हर खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। इस घर में अनगिनत शीशे की खिड़कियां बनाई गई हैं,
लेकिन एक भी खिड़की ऐसी नहीं है कि जिस पर उपद्रवियों का पत्थर न लगा हो। आपको इस घर के अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले घर के बाहर खड़ी इस कार को देखिए। उन्मादी भीड़ ने इस कार को भी नहीं बख्शा और पत्थरों से इसे तोड़फोड़ दिया। घर वालों की माने तो उस रात लगा जैसे पत्थरबाजों की एक पूरी फौज आई और इस घर पर टूट पड़ी। एक खास समुदाय के लोगों ने इस घर में रहने वालों को जान से मारने तक की धमकी दी। हम लोग का कांच भांगा है, ईंट छोड़ा है, हम लोग का मर्डर कर देगा, यहाँ से उच्छेद कर देगा। इसीलिए रात को यहाँ झूठी कर पुलिस को मारा है। पुलिस लोग हम लोग का बहुत ये कर रहा है, साहाଯ୍य कर रहा है, हम लोग का थाना में साहाଯ୍य कर रहा है। उस रात का खौफ अब भी इस परिवार के मन में ऐसा बैठा है कि दिन के उजाले में भी घर के अंदर ताला लगा है। घर के अंदर का मंजर भी देख लीजिए। घर की कोई ऐसी चीज बाकी नहीं थी जिसे नुकसान न पहुंचा हो। टीवी बचाने के लिए नीचे जमीन पर रखा गया है। खिड़की के रास्ते पत्थर घर में न आए, इसलिए खिड़कियों को ढकने के लिए लोहे का जाली नुमा पलंग लगाया गया है। ड्राइंग रूम, बेडरूम, हर कमरे की खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं। कमरों के अंदर पत्थर बिखरे पड़े हैं। इस घर की हालत साफ साफ गवाही दे रही है कि उस दिन भीड़ नफरत की आग में किस कदर अंधी हो चुकी थी, कि लोगों के सिर पर किस कदर खून सवार था। चश्मदीदों के मुताबिक दंगाइयों ने पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा गया। तो हम लोग इधर बहुत आदमी लोग हम लोग के पास आया, मतलब जो मेला में जितना लोग है कहीं 10 साढ़े 10 बजे रात 8 साढ़े 8 बजे, तो उधर से देख रहा है कुछ आदमी लोग पुलिस को पकड़ के लेके आ रहा है। आदमी थोड़ा बुरा था, इधर आके मेरे घर के सामने यहाँ पर फेंक के एकदम ऐसे करके पूरा उसको मारा। ऐसे करके मारने के बाद हम लोग ऊपर से जैसे बोला मत मारो तुम उन लोगों को, उधर से तुरंत इतना बड़ा से उठा के पूरा एकदम जितना मेले में जितना आदमी था सब आदमी लोग सब भाग गया, मतलब सब भाग जा रहा है, कोई नहीं, एक भी आदमी नहीं आया इधर। उस रात उन्मादी उपद्रवी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। जो कुछ सामने आ रहा था उसे तबाह करने पर आमादा थी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सोमवार को जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की उसने पूरे शहर की तस्वीर बदल कर रख दी। बेकाबू दंगाइयों की भीड़ घरों से बाहर निकली, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरे इलाके का माहौल खराब हो गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को सड़कों पर उतरना पड़ा, लेकिन हालात बेकाबू होते गए। आपको बता दें कि सांप्रदायिक हिंसा की जड़ वो फेसबुक पोस्ट बनी जिसमें एक नाबालिग लड़के ने धार्मिक स्थल की आपत्तिजनक तस्वीर लगाई थी। उस तस्वीर को देखते ही हालात बिगड़ गए। पहले पुलिस ने दंगाइयों को काबू करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आरएएफ को तैनात किया गया। लाठीचार्ज और सख्ती के बाद 400 जवानों ने बलवा कर रही अराजक भीड़ को तितर बितर करके खदेड़ दिया। हिंसा वाले इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया। फिलहाल आप देख सकते हैं देगंगा थाना है, थाना के बगल में पूरा इलाका फिलहाल पुलिस ने 144 धारा लागू करके एरिया डोमिनेशन का काम करके रखा हुआ है। यहाँ पर इस गाड़ी में आप देख सकते हैं काफी पुलिसकर्मी हैं। इसी के अलावा सड़कों पर भी काफी पुलिसकर्मी चल रहे हैं हेलमेट पहने हुए और पूरी तरह से मुस्तैद। लगातार एरिया डोमिनेशन का काम चल रहा है, शांति स्थापित करने का काम चल रहा है, माइकिंग की जा रही है। यहाँ पर ऑटो में पुलिस की ओर से लगातार पूरे इलाके में माइकिंग की जा रही है ताकि शांति बरकरार रखी जाए और पुलिस जो है लगातार यहाँ पर रूट मार्च कर रही है। सोमवार को हिंसा के बाद नॉर्थ 24 परगना के बादुड़िया, बशीरहाट, देगंगा और स्वरूप नगर इलाके में सांप्रदायिक हिंसा हुई, लिहाजा पुलिस ने यहां धारा 144 लागू कर दी है। आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़की। सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पुलिस की 6 गाड़ियां जला दी गईं। हालात काबू करने के लिए 400 जवानों को तैनात किया गया। आरएएफ और बीएसएफ ने पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया है। नॉर्थ 24 परगना में सेना को भी तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस और सेना ने हिंसाग्रस्त इलाकों में हालात काबू कर लिए हैं, लेकिन सड़कों पर जली हुई गाड़ियां अभी भी पड़ी हुई हैं। हालांकि कुछ इलाकों में हालात सामान्य हो गए हैं। लोग खुद की आगजनी के निशान मिटाकर सड़कें साफ करने में जुटे हैं।
जिस तरह से एक फेसबुक पोस्ट की वजह से इस इलाके में सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसे लेकर बीजेपी और ममता में तलवारें भी खिंच गई हैं। बीजेपी ने जहां ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी हालात के लिए बीजेपी को कोस रही हैं। তৃণমূল কংগ্রেস যাতে মানুষের কথা বলতে না পারে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী দলের সাথে যে একসাথে আছে সেই জায়গাটা যাতে একত্রিত করতে না পারে সেজন্য একটা চক্রান্ত চলছে এবং এটা কিন্তু বিজেপি করছে ডাইরেক্টলি দলের পতাকা নিয়ে। একটা রাজনৈতিক দল কেন্দ্রে কখনো ক্ষমতায় আসে, রাজ্যে কখনো ক্ষমতায় আসে, কিন্তু একটা রাজনৈতিক দলের কোনো অধিকার নেই इलाकाয় दंगा लगानो। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच भी खूब जुबानी जंग हुई, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ को हस्तक्षेप करके पद की मर्यादा याद दिलानी पड़ी। फिलहाल जवानों की मौजूदगी में हिंसाग्रस्त इलाकों के हालात धीरे धीरे अपने पुराने रंग में लौट रहे हैं, लेकिन 3 दिन पहले यहाँ जो कुछ हुआ उसका खौफ लोगों के जहन में अभी भी बना हुआ है। नफरत के जो जख्म 24 परगना के सीने पर लगे, उसे भरने में अभी वक्त लगेगा। अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, नॉर्थ 24 परगना। और इसी मामले पर बर्शिरहाट से टीएमसी सांसद इदरीस अली इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। इदरीस अली साहब, आरोप यह लग रहा है कि आपकी सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, बिल्कुल लाचार और बेबस दिखाई दे रही है दंगाइयों के सामने। नहीं नहीं, सुनिए, देखिए, हम लोग को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जिन्होंने गुड एडमिनिस्ट्रेटर, जिन्होंने सिंबल ऑफ कॉमनल हार्मोनी, नेशनल इंटीग्रेशन, उन्होंने अभी बताए हैं। ममता बनर्जी जो बताया करेक्ट बताए। अभी वहाँ शांति चल रहा है। देखिए, इसमें आप लोग को भी रिक्वेस्ट किया जाता है, इसको बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। हिंदू में नागा कोई नहीं चाहता, हम लोग भी नहीं चाहता। ममता बनर्जी और उनका पुलिस और हम लोग का जो जिला का जो प्रेसिडेंट, फूड मिनिस्टर, ये ज्योतिप्रिय मल्लिक, हम लोग सब कोशिश है, हम लोग सब हिंदू मुसलमानों का साथ है, सब लोग को। नहीं, ये बात कहने में तो अच्छी है इदरीस अली साहब, होना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन वो दिख तो नहीं रहा। दिख तो ये रहा है कि हजारों लोग सड़क पर उतरते हैं, पुलिस वालों को पीटते हैं, थाना चलाते हैं। नहीं, सुनिए, हम लोग को लीडर जो ममता बनर्जी जो बोलती है, उसके बाद हम लोग को कुछ बोलने का नहीं। सॉरी, हमको मत पूछिए, किसी को कोई टीएमसी लीडर को आज कुछ बोलना नहीं चाहिए। आफ्टर ममता बनर्जी का ये स्टेटमेंट, उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दिया, फाइनल स्टेटमेंट दे दिया। ममता बनर्जी ने जो कह दिया वो बस फाइनल वर्ड, उसके आगे कुछ नहीं, चाहे सड़क पर गाड़ी जले, चाहे आदमी जले। उन्होंने ठीक कर रहे हैं, एक्शन दे रहे हैं। कौन करेगा आज? आपका कौन बोला जो आज बीजेपी कह रही है कि उनके एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। हम तो देखोगा बहादुरी। बीजेपी का कहना है उनके एक वर्कर की हत्या कर दी गई कल। सुनिए, अभी इलाका में शांति चल रहा है, शांति चलने दीजिए प्लीज, शांति चलने दीजिए। ममता बनर्जी जो बोला है ठीक, अगर ये आपके हिसाब से शांति है तो फिर मुझे और कुछ कहना नहीं। शुक्रिया इदरीस अली जी, ये टीएमसी के सांसद थे, उन्हें लगता है बंगाल में इस वक्त पूरी तरह शांति है, अमन चैन है। तस्वीरें आपके सामने, फैसला आप खुद कीजिए। पश्चिम बंगाल के हालात पर लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और बीजेपी के नेता बंगाल के लगातार आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी सरकार पर। सुनते हैं। सोशल मीडिया में घूम रहा है, वहां से जो भेजा है सब प्रकार के लोग, वो हम कलेक्ट किया है और क्या स्थिति है वहां, ये सबको बताने के लिए मीडिया के सामने ये वीडियो हमने रखा है। तो क्या ये मतलब इसी बार जो हुआ है, इसी बार से संबंधित है या सब वहाँ का है? भाषा है, स्थान है और वहाँ की लोगों का है, वहीं से आ रहा है। पहले 2 दिन जो हुआ है उसका वीडियो है, वो सबके पास है। ममता बनर्जी ने एक आरोप लगाया कि पुराने वीडियो सब दिखाए जा रहे हैं। वो साबित करें ना कहाँ का वीडियो, हम चैलेंज करते हैं उसको। और एक दिखा दे कि वो बाहर का कहीं का हो तो हम मान लेंगे, जो बोलेंगे उनका हाथ में कानून है, पुलिस है, सजा दें। मतलब आप जिम्मेदारी से बोल रहे हैं? पूरा जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना दिखा देते हैं। और वो अपना जिम्मेदारी से बचना चाहती है, इसलिए इधर उधर की बात करके लोगों को भड़काना चाहती है, बहकाना चाहती है, उससे नहीं बच सकते हैं। एक कार्यकर्ता की मौत की भी खबर है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। कल हमारे एक कार्यकर्ता को वहाँ स्टैब किया गया था चाकू से, नेजाट के पास एक गांव है, बसीरहाट से थोड़ी दूर। तो आज सुबह उसका 6:30 बजे मौत हो गया हॉस्पिटल मारीजिकर में, और बॉडी अभी वहाँ है।